ओके गाइस, तो अगला जो आपका टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर्स। और स्ट्रक्चर्स जो है आपकी सी प्लस प्लस में ये एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है जो कि आपको आपकी हेल्प करता है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स को क्रिएट करने के लिए। इसमें मेरा मतलब ये है कि कई बार क्या हो सकता है, एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि मे बी आपको जो है कहीं आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो है नाम, उनके मार्क्स और उनके जो रोल नंबर है वो आपने स्टोर करवाने हैं, राइट। तो ये तीन डेटा यानी कि उसका जो आपने नेम, मार्क्स और रोल नंबर, ये तीन डेटा जो है आपने अपने स्टूडेंट्स के सेव करने हैं, राइट। तो कैसे करेंगे आप? बेसिकली आपके पास जो है डेटा टाइप्स अवेलेबल है। नेम के लिए आपका क्या करोगे? कैरेक्टर्स ले लोगे, राइट। मार्क्स के लिए क्या करेंगे हम? इंट ले लेंगे। और रोल नंबर के लिए भी हम इंट वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है। तो तीन वेरिएबल हम क्रिएट कर लेंगे नेम, मार्क्स, एज के लिए। तो हमारा काम हो जाएगा, तीनों में वैल्यूज़ को रीड करवा दो, हमारा काम खत्म, राइट। लेकिन अगर आपको यही चीज़ मान लीजिए 10 स्टूडेंट के लिए करनी हो, तो आपके पास 10 स्टूडेंट्स हैं और 10 स्टूडेंट का डेटा आपने जो इस तरह से रीड करवाना है, तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम पड़ जाएगी हमारे पास कि आपको एक स्टूडेंट है, उसके लिए हमें जो है ये तीन वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ रहे हैं। तो अगर आपके पास 10 स्टूडेंट है तो हमें टोटल कितने 30 वेरिएबल्स जो हैं वो यहाँ पे क्रिएट करने पड़ेंगे, राइट। तो इसका हमारे पास एक सोल्यूशन क्या बचता है कि आप एरेज का यूज़ कर लें, राइट। एरेज वही होती है ना कि आप मल्टीपल, एक नाम की आप कई वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या पड़ती है कि जो एरेज हैं वो सेम टाइप के होने चाहिए। अगर वो इंट है तो वो इंट के ही होंगे सारे के सारे। तो यहाँ तो हमें मिक्स्ड डेटा चाहिए। यहाँ पे हमें नेम जो है वो कैरेक्टर का है, मार्क्स जो है वो इंट के हैं। तो ये जो मिक्स जो है यानी कि जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे जो एंटिटी क्रिएट हो रही है हमारी, इसको स्टोर करने के लिए क्या हम कर सकते हैं, एक अपना ही नया डेटा टाइप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, जिसको एक स्ट्रक्चर कहा जाता है, ठीक है। तो वो जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कहते हैं, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, ओके। जब इसको हम आगे करेंगे तो ज़्यादा आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब जो ये स्ट्रक्चर है इसका जो कीवर्ड है वो होता है स्ट्रक्ट, ठीक है, STRUCT, स्ट्रक्ट। उसके बाद जो भी आपने उसको नाम देना है वो लिखते हैं हम। और एक जो है आपकी ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक जो होता है आपका, ये जो पेयर होता है इसको एक ब्लॉक कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो आपका एक ब्लॉक है, इसके अंदर जो है आप इसके अंदर आपके जो है मेंबर वेरिएबल्स को क्रिएट कर दोगे, ऑलराइट। जैसे कि जो हमने ये यहाँ पर क्रिएट करने थे वही हम यहाँ पर एक बार क्रिएट कर देंगे। तो आप डेटा टाइप लिखोगे, उसका नाम, डेटा टाइप और नाम, इस तरह से जो आप यहाँ पर, और फंक्शंस जो है, सॉरी, जो आपके ये मेंबर्स वेरिएबल्स जो हैं वो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। जब ये आपके क्रिएट हो जाएंगे तो उसके बाद जो है आप इसको आगे आपके जो है प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या बात होती है कि ये जो आप यहाँ पर मेंबर्स को क्रिएट कर रहे हो ना, यहाँ पर आप जो है उनका डेटा नहीं डाल सकते हो, बस उनको यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि डिफाइन कर सकते हो आप उनको, लेकिन इनिशियलाइज नहीं कर सकते हो, ओके। तो उसके बाद क्या होता है कि जब आप ये स्ट्रक्चर क्रिएट कर लोगे तो आप फिर मेन फंक्शन के अंदर अब इस जो भी आपने स्ट्रक्चर का नाम दिया होगा उस नाम के नए डेटा टाइप्स को क्रिएट कर सकते हो, ऑलराइट। तो वहाँ पर क्या होता है, जब आप आपके मेन फंक्शन में आते हो, ठीक है, मान लीजिए हमने जो है यहाँ पर एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया जिसका नाम क्या रखा है हमने, प्रोडक्ट, ठीक है। अंदर कुछ वेरिएबल्स हैं, अभी हमें मैटर नहीं करता कि वो क्या है, तो अभी हम यहाँ पर नहीं रखेंगे। तो स्ट्रक्चर, प्रोडक्ट, और अंदर हमने ऐसे ही कुछ वेरिएबल जैसे कि कैरेक्टर नेम, इंट मार्क्स, इंट रोल नंबर, ऐसे ही यहाँ पर क्रिएट कर दिए जो प्रोडक्ट से रिलेटेड है, ओके। उसके बाद आप क्या करोगे, आपका जो मेन फंक्शन है उसके अंदर जो है आप अपना डेटा टाइप, अपना वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो, जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल क्रिएट करते हैं। जैसे हम नॉर्मली पहले लिखते थे ना, इंट, मान लीजिए हम लिखते थे नम, तो वही आप यहाँ पर लिख सकते हो। आपको क्या लिखना है, स्ट्रक्चर का नाम, क्योंकि वो एक डेटा टाइप है, और जो भी आप उसका वेरिएबल बनाना चाहते हो, ओके। अभी उसको हम वेरिएबल ही कह रहे हैं ताकि फेमिलियरिटी रहे हमारी पुराने आपकी जो है कंटेंट के साथ। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, प्रोडक्ट, क्योंकि हमने जो स्ट्रक्चर का नाम रखा था प्रोडक्ट, ठीक है। और P1, तो यहाँ पे जैसे हम इंट नम लिखते थे वैसे ही प्रोडक्ट P1 हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब जो इंट नम हम लिखते थे ना तो हम डायरेक्ट वहाँ पर वैल्यूज़ लिख देते थे 10, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ यही चीज़, प्रोडक्ट P1,
राइट। इक्वल्स टू अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10, ठीक है, ये ऐसे करते थे ना पहले हम, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ना यहाँ पर हम ऐसे नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या पड़ती है हमारे पास, क्योंकि स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो काफ़ी सारे वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक मेंबर 1 है, मेंबर 2 है, तो किसकी वैल्यू है ये, तो वो भी हमें बताना पड़ता है। तो वो बताने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम अपना वेरिएबल का नाम लिखेंगे, ठीक है, यानी कि जैसे P1 लिखा, P1 के बाद जो भी उसका मेंबर है आगे उसका नाम लिख देंगे, ओके। तो P1 से पता चला हमें कि जो है हमें ये P1 हमने क्रिएट किया था, इसके अंदर जो हमारा मेंबर वेरिएबल है उसको हमें यूज़ करना है, ऑलराइट। तो इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं P1 P2। अगर आपने इनको रीड करवाना है तो कैसे करेंगे आप, सी इन, ठीक है, यानी कि यूज़र से इनकी वैल्यू को रीड करना है तो आप सिंपली पहले क्या लिखते थे, डायरेक्ट सी इन नम, राइट, क्योंकि नम डायरेक्ट था। लेकिन अब हम ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि जो नम है वो पैक्ड है किसी स्ट्रक्चर के अंदर। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है, मेंबर फंक्शन जो वो पैक्ड है हमारा P1 के अंदर, मेंबर वेरिएबल जो है हमारा वो पैक्ड है P1 के अंदर। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, सी इन, बताना है कि जो P1 है उसके अंदर डॉट से बताते हैं, उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं आप डॉट लगाओगे और फिर बता दो कि मेंबर 1, ठीक है। तो जो भी अब एंटर करा जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहले P1 ओपन होगा, उसके अंदर मेंबर 1 ओपन होगा, वहाँ पर ये वैल्यू आपकी स्टोर हो जाएगी। सिमिलरली प्रिंट करने के लिए भी हम ऐसा ही करते हैं, सी आउट किया और बताया P1 के अंदर जो मेंबर 1 है उसको भाई प्रिंट कर दो, ठीक है। तो P1 डॉट मेंबर 1, इसको एक प्रोग्राम में देखते हैं पहले। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने क्या किया, एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है। हम इसमें बेसिकली प्रोग्राम में क्या करेंगे, उनके वही जो हमने ये वैल्यू डिस्कस किया था अभी पहले वाला, इसी के ऊपर हम ये प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं कि हमने नेम, मार्क्स और रोल नंबर रीड करवाने हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, स्ट्रक्चर स्टूडेंट, राइट, कीवर्ड और नाम। तो स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया, स्टूडेंट। एक और चीज़ ध्यान देना है आपने, जो स्ट्रक्चर्स हैं आपके वो मेन के ऊपर बनाओगे आप, ठीक है, मेन के ऊपर, मेन के अंदर नहीं, मेन के ऊपर बनता है ये। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ब्रैकेट लगाया, जो भी हमें उसकी डेटा चाहिए वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो हमें रोल नंबर चाहिए था, लिख दिया इंट रोल नंबर। उसका नाम चाहिए था तो कैरेक्टर नेम, क्योंकि हम यहाँ पे एरे क्रिएट करें नाम की, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिखा, फ्लोट मार्क्स, ओके। तो हमने 3 डेटा टाइप्स यहाँ पे अलग अलग ले लिए। उसके बाद क्या किया, यहाँ पर देख रहे हैं इस ब्लॉक को हमने बंद कर दिया और ये हमेशा जो है आपका सेमीकोलन से ख़त्म होगा, ठीक है। इसको भूलना मत कभी भी, जैसे ये स्ट्रक्चर आपका ख़त्म होता है आप यहाँ पे सेमीकोलन ज़रूर लगाओगे, नहीं तो यहाँ पे एरर आ जाएगा आपके पास, ओके। इसके बाद जो है क्या होगा, हमने क्या किया, अब हम मेन के अंदर आ गए। मेन के अंदर हमने क्या लिखा, स्टूडेंट S1। तो ये जो स्ट्रक्चर था, ठीक है, ये एक डेटा टाइप हमने क्रिएट कर लिया, स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर है जो, बस उसका हमने जो है वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर दिया। जैसे हम इंट S1 S2 लिखते थे वैसे हमने यहाँ पे स्टूडेंट S1 लिख दिया, राइट। उसके बाद हमने क्या बोला, सी आउट एंटर रोल नंबर नेम एंड मार्क्स, राइट। तो अब हमने यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ को भी रीड कर लिया। मैंने पहले आपको यहाँ पे बताया है कैसे रीड करते हैं, आप अपने स्ट्रक्चर का नाम लिखते हो पहले, उसके बाद उसकी जो मेंबर है उसका नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा है, CN_S1 डॉट रोल नंबर, क्योंकि जो S1 है उसके अंदर रोल नंबर है, ठीक है। तो जो S1 क्या है, S1 क्या है, स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल है, यानी कि इसकी एक कॉपी है, तो इसके अंदर है हमारा रोल नंबर, ओके। तो S1 डॉट रोल नंबर, फिर नेक्स्ट रीड कर लिया हमने S1 डॉट नेम, नेक्स्ट रीड कर दिया हमने S1 डॉट मार्क्स, राइट। तो जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यूज़ को, इसको स्टेटमेंट को रीड करवा लोगे, तीनों में क्या हो जाएगी, आपकी वैल्यूज़ जो यहाँ पर ऐड हो जाएंगी, ओके। वैल्यूज जब ऐड हो जाएंगी यहाँ पे तो आप उसको फिर नॉर्मल आगे यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सी आउट रोल नंबर इक्वल्स टू S1 डॉट रोल नंबर, क्योंकि जो है वो रोल नंबर किसका है, S1 का है, ठीक है। तो यहाँ पे S1 S2 S1 रोल नंबर, फिर हमने नेम प्रिंट किया, S1 रोल नंबर, नेम, एंड देन मार्क्स के लिए S1 डॉट मार्क्स, क्योंकि पहले जो हमने यहाँ से वैल्यू रीड की थी अब उनको हमने यहाँ पे प्रिंट करवा लिया, और जो ये आपकी वैल्यूज जो है वो रीड हो जाएंगी और प्रिंट भी हो जाएंगी साथ में, ठीक है। तो ये तो हमने एक यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अगर आपने अगला क्रिएट करना है तो सिंपली आप क्या करोगे, एक और वेरिएबल क्रिएट कर लोगे ऐसा ही, स्टूडेंट S2,
और उसके बाद क्या करोगे s2 डॉट रोल नंबर, s2 डॉट नेम, s2 डॉट मार्क्स। तो इस तरह से जो है हम क्या कर सकते हैं, अब हमने क्या किया, सिर्फ एक बार हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं और हमें जो बार बार ये क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये काम है आपके स्ट्रक्चर का। ऑलराइट, अब जो है ये इनिशियलाइजेशन जो हमने करी है ना, यहाँ पर देखिए हमने वैल्यू जो हमने यहाँ पर डाली है इनकी, राइट। यहाँ पर हम वैल्यू नहीं डाल सकते, मैं यहाँ पर रोल नंबर इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 ऐसा नहीं लिख सकता हूँ। इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि ये टेम्पलेट है जिसके बेसिस पर आगे हमारे जो है ये डेटा टाइप्स क्रिएट होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर जो है वैल्यूज़ जो है एंटर नहीं कर सकते हैं, हमें वो यही मेन के अंदर ही करनी पड़ती है, ठीक है। तो मेन पे जो वैल्यू एंटर करने का तरीका है हमारे पास वो क्या है कि सी इन या सी आउट या डायरेक्टली यूज़ कर लो, ठीक है। तो पहले क्या लिखो, आपका जो आपने जो यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया है और उसके अंदर जो आपका मेंबर फंक्शन है, मेंबर वेरिएबल है जो, वो आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से जो हमने रीड करवा लिया। इसके बाद जो है इनिशियलाइजेशन में भी आप चाहते हो कि आप एक ही बार में करना चाहते हैं, तो एक और तरीका होता है हमारे पास, वो यहाँ पर लिखा है मैंने, जैसे कि इसको हटा देते हैं, इसको लिख देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पर जो है हमने वो लिख दिया यहाँ से स्टूडेंट P1, मान लीजिए यही प्रोग्राम है हमारा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर आके हमने क्या किया, स्टूडेंट P1 एक बना लिया जैसे हमने यहाँ पे बनाया था। उसके बाद जो है मुझे उसमें डेटा डालना है, तो आप सिंपली क्या लिख सकते हो, पहले आपको लिखना है अपने स्ट्रक्चर का नाम जो हमने क्रिएट किया है स्टूडेंट, फिर जो आप उसका वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हो वो, उसके बाद इक्वल टू लगाकर एक ब्लॉक क्रिएट करना है, उसके अंदर आप क्या करोगे, डायरेक्ट वैल्यूज़ कॉमा सेपरेट करके लिख सकते हो, ओके। तो इसमें क्या है, जिस बेसिस पे आपने यहाँ पे यानी कि जिस सीक्वेंस में आपने ये स्ट्रक्चर को क्रिएट किया है, यानी कि पहले रोल नंबर है तो पहले आप रोल नंबर डालोगे, पहले फिर नाम है तो फिर आप नाम डालोगे, फिर मार्क्स है तो फिर आप ये मार्क्स डालोगे, ठीक है। अगर आप इनको आगे पीछे करते हो तो वैल्यूज़ ऊपर नीचे चली जाएगी, ठीक है जी। तो कहने का मेरा मतलब क्या था, जैसे कि यहाँ पे हमने स्टूडेंट 1 बनाया था, तो यहाँ पर जगह नहीं है, चलो यहाँ पर मैं बना देता हूँ दिखाने के लिए आपको। तो आप ऐसे लिख सकते हो स्टूडेंट S2, ठीक है, हमने S2 बना दिया। अब मुझे ये यूज़र से नहीं लिखना, मुझे पहले से ही पता है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर इनिशियलाइज करना चाहता हूँ इनको, तो मैं सीधा यहाँ पे इक्वल्स टू लगाकर इस तरह से सबसे पहले क्या आएगा, रोल नंबर, तो यहाँ पे रोल नंबर मान लीजिए 12 लिख दिया। फिर क्या आएगा, नाम, तो यहाँ पर मैंने अमित लिख दिया, ठीक है, कॉमा लगा के। उसके बाद फिर क्या आएंगे, मार्क्स, तो यहाँ पर हमने मार्क्स लिख दिया, मार्क्स मान लीजिए आपके क्या है 98 है। उसके बाद आप यहाँ से इसको ऐसे बंद कर दोगे। जैसे ये लाइन आपकी एग्जीक्यूट होगी तो क्या हो जाएगा, एक नया स्टूडेंट बन जाएगा जिसका नाम क्या हो जाएगा S2, और उसके अंदर ये डेटा जो है आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद आप नॉर्मली इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हो, तो मैं सिंपली यहाँ पर लिख सकता हूँ सी आउट S2 डॉट नेम, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो है वो नेम जो है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ऑलराइट। तो ये हैं आपके बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर्स। इस तरह से जो हम स्ट्रक्चर्स को क्रिएट कर सकते हैं, उसमें वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं या उनकी वैल्यूज़ को हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा जो हम क्या कर सकते हैं, आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेशन भी किए जा सकते हैं दो स्ट्रक्चर्स के बीच में, यानी कि जो स्ट्रक्चर है बेसिकली एक बार बस क्रिएट कर दिया तो नॉर्मल वेरिएबल की तरह यूज़ कर सकते हैं हम, बस उसको यूज़ करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पर हमने एक और एग्जाम्पल लिया है जिसमें हमने क्या किया, एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया, इसका नाम रखा है ऐड, राइट। उसके बाद उसके अंदर हमने सिर्फ एक वेरिएबल यूज़ किया है, इंट नम, ओके। तो उसके बाद हम मेन पे आए, हमारे मेन पे हमने क्या किया, स्ट्रक्चर का नाम लिखा ऐड, और हमने उसके 3 जो है आगे वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए A B C, ओके। अब उन पे हमें वैल्यूज़ डालनी है, तो कैसे डालते थे हम, पहले हम क्या लिखेंगे, उस वेरिएबल का नाम और उसके अंदर जो भी मेंबर है उसका, तो यहाँ पर A डॉट नम इक्वल्स टू 2 लिख दिया, फिर B डॉट नम इक्वल्स टू 3 लिख दिया, राइट। उसके बाद मैंने लिखा C डॉट नम इक्वल्स टू A डॉट नम प्लस B डॉट नम, तो A डॉट नम में क्या है 2 है, B डॉट नम में क्या है 3 है, वो दोनों आपस में ऐड जाएंगे और वो C डॉट नम में चले जाएंगे, राइट। तो इस तरह से आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी यहाँ पर कर सकते हो, कंपैरिजन भी कर सकते हो, लॉजिकल भी यूज़ कर सकते हो। तो बस सिर्फ बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, पैक करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, उसके अलावा जो है ये आपके एकदम नॉर्मल वेरिएबल्स की तरह ही काम करता है यहाँ पे, राइट। तो ये है आपका बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर्स। इसके बाद जो हमारे पास बचता है नेस्टेड स्ट्रक्चर्स हैं और कुछ एक चीज़ें और इसके बारे में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।